मैं आचार्य रवि कृष्ण भागवत कथा वाचक हूँ। एपिसोड 2 में आपने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा सुनी थी। आज चारों राजकुमारों के जन्म के बाद की कथा की हम चर्चा करने जा रहे हैं। चारों राजकुमारों के जन्म लेते ही नगर में बधाइयाँ बजने लगीं, मंगल गीत गाए गए। राजा दशरथ के साथ साथ तीनों रानियों और सारी प्रजा की भी मनोकामना पूरी हुई। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। सभी छोटे भाई सबसे बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ ही रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। वहाँ उन्होंने अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से शास्त्रों से अध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी। जल्दी ही चारों भाई सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। एक दिन की बात है, एक द्वारपाल घबराया हुआ अयोध्या के राजमहल के अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर महर्षि को लाने के लिए द्वार की तरफ बढ़े। वो उन्हें लेकर दरबार में आए और उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठाया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बाद में अपना राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वहीं उन्होंने सिद्धाश्रम नाम का आश्रम बना लिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ जी ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल राम ही मार सकते हैं। दशरथ जी यह सुनकर चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र जी दशरथ जी की दुविधा देख बोले, मैं आपके सबसे प्रिय पुत्र कुछ ही दिनों के लिए तो मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में ही संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दशरथ की स्थिति देख महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे और स्वयं को संभालते हुए महर्षि विश्वामित्र से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? इससे अच्छा तो यही है कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। महामुनि, मैं राम को बिल्कुल नहीं दूंगा। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। महर्षि का क्रोध भभक उठा। मुनि वशिष्ठ राजा के दरबार में ही शांत बैठे थे। विश्वामित्र जी बोले, महाराज, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हो। मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, किंतु मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं दोगे तो मैं खाली हाथ यहाँ से लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को राम की शक्ति के बारे में समझाया। अब महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई। मुनि वशिष्ठ बोले, महाराज, महर्षि विश्वामित्र कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। आप राम को महर्षि विश्वामित्र को सौंप दें। दशरथ ने दुखी मन से मुनि वशिष्ठ की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। बोलिए जय जय श्री राम।